सोचो एक बात, अगर सिनेमा सिर्फ एक एंटरटेनमेंट होता तो यहाँ पर एक्टर्स को भगवान की तरह क्यों ट्रीट किया जाता है? अगर सिनेमा का कोई इम्पैक्ट नहीं होता तो एक डायलॉग पे सीटियाँ क्यों बजती है? या फिर एक वेल मेड मूवी से हमारे ओपिनियंस चेंज क्यों करने लग जाते हैं? आइए समझते हैं इन सब बातों को। क्या सिनेमा की कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? इस वीडियो के एंड तक शायद आपका सिनेमा देखने का नजरिया बदल जाएगा। लोग कहते हैं कि प्रो चिल जस्ट एन एंटरटेनमेंट, बट क्या वाकई में ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट है या फिर उससे भी बढ़कर कुछ और है? हम कुछ चीजें कॉन्शियसली नहीं पर सबकॉन्शियसली लर्न करते हैं, जैसे कि सिनेमा में हमारा हीरो कैसे उठता है, कैसे बैठता है, वो कैसे बात करता है, प्यार कैसे करता है, गुस्सा कैसे करता है, या फिर उसकी आइडियोलॉजीज क्या है। और ये सब हम धीरे धीरे सबकॉन्शियसली अपने दिमाग में रिवायर करते जाते हैं। देयर इज अ टर्म कि सिनेमा इज द मिरर ऑफ द सोसाइटी, बट ये हाफ ट्रूथ है। हाँ, सिनेमा सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करता है, पर वो मिरर की तरह नहीं। वो मिरर की जगह मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह एक्ट करता है। वो चीज़ों को ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर, ज़्यादा इम्पैक्टफुल या फिर ज़्यादा लाउड बना देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सोसाइटी में थोड़ा बहुत कहीं पर सेक्सिज्म है तो कमर्शियल सिनेमा उसे स्वैग बना देता है। इसलिए कहना कि सिनेमा सिर्फ रिफ्लेक्ट करता है, ये पूरी सच्चाई नहीं है। सबसे बड़ा इशू नॉर्मलाइजेशन का है। जब कोई चीज़ आप बार बार देखते हो बिना कॉन्सिक्वेंसेस, बिना गिल्ट या फिर बिना पनिशमेंट, फॉर एग्जाम्पल टॉक्सिक रिलेशनशिप्स या फिर विमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन, अब्यूज को पैशन का नाम मिल जाना, क्राइम को जस्टिफिकेशन मिल जाना, स्टॉकिंग इज इक्वल टू ट्रू लव, वायलेंस इज लाइक अ हीरोइज्म। और प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये चीज़ें दिखाई जाती है, प्रॉब्लम ये है कि इन सब चीज़ों को जस्टिफिकेशन या फिर ग्लोरिफिकेशन मिलता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब सेंसर करना नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कॉन्सिक्वेंस दिखाना राइटिंग के तौर पर। सिनेमा में रिप्रेजेंटेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? सिनेमा डिसाइड करता है कि कौन स्ट्रांग है, कौन वीक है, कौन हीरो है, कौन विलन है या फिर कौन साइड कैरेक्टर है। अगर सिर्फ रिच हीरो ही सक्सेसफुल दिखते हैं, कॉमेडीज में विमेंस को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, या फिर सिर्फ सर्टेन कम्युनिटीज को ही नेगेटिव रोल में दिखाया जाता है, तो इससे कहीं ना कहीं ऑडियंस का परसेप्शन डिस्टॉर्ट होता है। जब सिनेमा डाइवर्सिटी या फिर रियलिटी दिखाता है तो उस सब्जेक्ट मैटर पर ऑडियंस का अवेयरनेस या फिर एम्पैथी क्रिएट होती है। पर सिनेमा पर भी पूरा बर्डन डालना गलत है, क्योंकि सिनेमा कोई मॉरल साइंस की क्लास नहीं है। हर फिल्म का काम मैसेज देना ही नहीं होता। आर्ट को फ्रीडम चाहिए, डार्क कैरेक्टर्स, ग्रे जोन्स या फिर अनकंफर्टेबल ट्रूथ ये भी दिखाना जरूरी है। विलन को दिखाना इज नॉट इक्वल टू विलन को ग्लोरीफाई करना। अगर फिल्म अपना कॉन्टेक्स्ट क्लियर रखती है तो वो एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल है। इसमें ऑडियंस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही जरूरी है। अगर ऑडियंस सिर्फ टॉक्सिसिटी, वायलेंस, विमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन या फिर शॉलो कंटेंट को ही देखती है तो इंडस्ट्री वही बनाएगी जो बिकता है। सिनेमा सप्लाई नहीं, डिमांड ड्रिवन बिजनेस है। आखिरकार है तो ये बिजनेस ही। सिनेमा डिमांड के साथ इवॉल्व करता है, इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वे होती है, ऑडियंस की भी और क्रिएटर की भी। तो फाइनल आंसर क्या है? क्या सिनेमा की कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं? हाँ, सिनेमा की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन सेंसरशिप वाली नहीं, कॉन्शियस वाली। सिनेमा को प्रीची नहीं होना चाहिए, लेकिन केयरलेस भी नहीं होना चाहिए। बेस्ट सिनेमा वो होता है जो सबसे पहले तो एंटरटेन करे। आर्ट हाउस सिनेमा रियलिटी बेस्ड होता है, बट उसमें एंटरटेनमेंट की कमी होती है, इसलिए उसे कोई देखता नहीं है। दूसरी तरफ कमर्शियल सिनेमा में आउट एंड आउट फैंटेसीज होती है, इमेजिनेशन होता है। सिनेमा सोसाइटी को तुरंत नहीं बदलता, लेकिन ये डिसाइड करता है कि आगे जाके सोसाइटी में क्या नॉर्मल माना जाएगा, और ये मेरे लिए सिनेमा की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपको लगता है कि सिनेमा को सिर्फ एंटरटेनमेंट के तौर पर लेना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि सिनेमा हमें सबकॉन्शियसली इन्फ्लुएंस करता है, तो नीचे कमेंट में ज़रूर अपना ओपिनियन बताना।